जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, सज्जनों बुढ़ापा आ गया, इंद्रियों की शक्ति जा रही है, सब तरह से दूसरों के मुंह की ओर ताकना पड़ता है, परंतु तृष्णा नहीं मिटी। कुछ और जी लूँ, बच्चों के लिए कुछ और कर जाऊँ, दवा लेकर जरा ताज़ा हो जाऊँ, तो संसार का कुछ सुख और भोग लूँ। देखो मरना तो है ही, परंतु मेरे हाथ से लड़के का विवाह हो जाए तो अच्छी बात है। दुकान का काम बच्चे ठीक से संभाल लें, इतना सा उन्हें और ज्ञान हो जाए। बहुत से वृद्ध पुरुष ऐसी बातें करते देखे जाते हैं। मेरे एक परिचित वृद्ध सज्जन जो लगभग करोड़पति माने जाते हैं और जिनके जवान पौत्र की भी संतान मौजूद है, एक बार बहुत बीमार पड़े। बचने की आशा नहीं थी, बड़ी दौड़ धूप की गई, भाग्यवश उस समय उनके प्राण बच गए। मैं उनसे मिलने गया, मैंने शरीर का हाल पूछा, उनसे कहा कि अब आपको संसार की चिंता छोड़कर भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। इस बीमारी में आपकी मरने की नौबत आ गई थी, भगवत कृपा से आप बच गए हैं। अब तो जितने दिन आपका शरीर है, आपको केवल भगवान का भजन ही करना चाहिए। उन्होंने कहा, आपका कहना तो ठीक ही है, परंतु लड़का इतना होशियार नहीं है। 5 साल मैं और जिंदा रहूं तो घर को कुछ ठीक कर जाऊं, लड़का भी कुछ और समझने लगे। मरना तो है ही, क्या करूं? भजन तो होता नहीं। मैंने फिर कहा, अब आपको घर क्या ठीक करना है? परमात्मा की कृपा से आपके घर में काफ़ी धन है, आपके लड़के भी बूढ़े हो चले हैं। मान लीजिए अभी आप मर जाते तो पीछे से घर को ठीक कौन करता? उन्होंने सरलता से कहा, यह तो मैं भी जानता हूँ, परंतु तृष्णा नहीं छूटती। इस सच्ची घटना से पता लगता है कि तृष्णा किस तरह से मनुष्य को निरंतर घेरे रहती है। ज्यों ज्यों कामना की पूर्ति होती है, त्यों त्यों तृष्णा की जलन बढ़ती चली जाती है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वह चाहता है कि मेरे 100 रुपये हो जाएं। 100 होने पर 1000 के लिए इच्छा होती है, 1000 होने पर लाख की, लाख से राजा का पद और राजा से इंद्र का पद, इंद्र होने पर ब्रह्मा का पद पाने की इच्छा होती है और ब्रह्मा होने पर विष्णु पद की कामना होती है। इस तरह तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, इसकी कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। मेरे एक मित्र मुझसे कहा करते हैं कि जब हम निर्धन थे तब यह इच्छा होती थी कि 20,000 रुपये हमारे पास हो जाएंगे तो हम केवल भगवान का भजन ही करेंगे, परंतु इस समय हमारे पास लाखों रुपए हैं। बूढ़ा हो चला हूँ, परंतु धन की कामना किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है। यही तो कामना का स्वरूप है। जगत के सुख भोगों की तृष्णा ने ही लोगों को भगवान से विमुख कर रखा है। यह पिशाचिनी किसी भी काल में भगवान का चिंतन करने नहीं देती, सदा सर्वदा सिर पर सवार ही रहती है। रेल में, मोटर में, गाड़ी में, जहाज में, मंदिर में, मस्जिद में, दुकान में, घर में, बाजार में, वन में, सभा में और समारोह में, सभी जगह साथ रहती है। इसी से मनुष्य दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। भगवान श्री राम कहते हैं, संसार में जितने दुख हैं उन सब में कामना ही सबसे अधिक दुखदायिनी है। जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलता, तृष्णा उसे भी बड़े संकट में डाल देती है। तृष्णा महती अंधकारमयी काल रात्रि की तरह धीर पुरुषों को भी डरा देती है, चक्षु युक्त को भी अंधा बना देती है और शांत को भी खेद युक्त कर देती है। विषय तृष्णा में मत वाले मनुष्यों की असफलता का दिग्दर्शन कराते हुए महाराज भरतहरि पुकारते हैं, गड़े धन के लिए जमीन का तला खोद डाला, रसायन के लिए धातुएं फूकी, मोतियों के लिए समुद्र की थाह पाली, राजाओं को संतुष्ट रखने में बड़ा यत्न किया,
मंत्र सिद्धि के लिए रातों शमशान जगाया और एकाग्र होकर बैठा हुआ जप करता रहा, पर खेद है कि कहीं पर भी एक फूटी कौड़ी हाथ न लगी। इसलिए हे तृष्णे, अब तो तू मेरा पिंड छोड़ दे। एक दुख के बाद नया दुख आने में तृष्णा ही प्रधान कारण होती है। मनुष्य किसी भी अवस्था में संतोष नहीं करता, इसलिए बारंबार उसकी स्थिति बदलती रहती है। तृष्णा के मारे भटकते भटकते सारी उम्र बीत जाती है। अंत में वह जैसे का तैसा रह जाता है। पीछे हाथ मल मल कर पछताने से भी कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं,